इससे पहले कि मैं पीटीआई वाले मैटर पर आऊं, इससे पहले चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में दो दरखास्तें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। एक साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत का केस था, दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था। दोनों में हमें नजर आया कि जिसे कहते हैं रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट्स आई हैं, जो अतर मिनल्ला साहब का 5 सफ़ों का इजाफी नोट आया, उसने एक जिसे कहते हैं ब्रीथ टेकिंग स्पेस दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता रोज की इन समातों को और इस रिलीफ को कैसे देखती है? क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा आज हमें जरा नजर आई कि उनका मूड ऑफ था इन हियरिंग्स पर। जी, मुस्लिम लीग नून तो इन अदालतों से बहुत गहरे जख्म खाए हुए हैं, और अब तो जो ये हम एक भयानक तजर्बा इमरानी से गुजरे हैं, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की आला अदालतें अभी जो रिसेंटली मियां नवाज शरीफ को भी अदालतों ने बिलाखिर अपने नाइंसाफी के फैसले जो हैं वो रिवर्स किए हैं। अब तो अदालतों के बारे में कोई भी बात कहना जो है वो यहाँ पे खुर्रम साहब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आपने जो बात की कि पीटीआई को इस तरह अदालतों से रिलीफ मिला, 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे वापस आए, नाकदीन कहते हैं वो भी अदालतों का रिलीफ था। तो ये सियासी जमातों का एक वतीरा है, जब रिलीफ मिलता है तो वो कहती हैं बहुत अच्छा है, जब नहीं मिलता तो वो कहती हैं बुरा है। इसको कैसे कमेंट करेंगे आप? मैं यही इस पर कहूंगा कि पाकिस्तान की अदालतों के बारे में अब कोई भी हतमी नतीजा अखज़ करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ एक रैंडमली केस बाय केस बेसिस पे अदालतें फैसले कर रही हैं, और बाज़ जगह एक तरफ फैसले कर रही हैं, बाज़ जगह दूसरी तरफ फैसले कर रही हैं। तो लिहाजा जो बतौर एक पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसके एक ऑब्जर्वर के तौर पर भी, और इस पार्लियामान में जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि बड़ा वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो शायद उस पर पहले इस किस्म की स्क्रूटनी नहीं थी, इस तरह की मीडिया की जो है वो लाइमलाइट नहीं थी, लेकिन ये एक तजर्बा इमरानी का नतीजा ये निकला है कि अब पाकिस्तान का कोई इदारा महफूज नहीं रहा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप अपने पुराने दोस्त, पुराने मुस्लिम लीगी या पुराने पार्लियामेंटेरियन शेख रशीद के इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं कि केस नहीं फेस देखा जाता है? नहीं, ये बात तो बाज वकला के बारे में भी कही जाती है। तो लिहाजा अगर कहीं अल्लाह ताला कोई करम कर दे और असूल पर फैसला हो जाए, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज तो पाकिस्तान की जो, और ये मैं बड़ी एक संजीदा बात करूं, पाकिस्तान की पार्लियामान ने अभी इस साल के आगाज में एक कानून साजी की थी। बड़े अरसे के बाद अदलिया के बारे में कानून साजी हुई। अगर हमें वाकई ही अदालतों को भी पाकिस्तान के अवाम का खादिम बनाना है और उनका जो असल काम है इंसाफ देना, उस पर उनको इसरार करना है कि वो ये काम करें, तो फिर पार्लियामान को भी अपनी जो स्क्रूटनी है अदलिया की उसे बढ़ाना होगा। क्योंकि इस वक्त तो जो तमाम इश्यूज हैं वो इस किस्म के एक तनाव में और इस किस्म के मकबसे में आ गए हैं कि अगर इसको लेकर चले तो पाकिस्तान में आगे जाके मजीद खराबी होगी। ठीक हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रोज जहां उसे सुप्रीम कोर्ट में जैसे कहते हैं ब्रीफ टेकिंग स्पेस मिली, वहां इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर उन पर जैसे कहते हैं एक ऐसी कदगन लगा दी है, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है। आप लोग 2018 में एक सेनेट के इलेक्शन में सूरत-ए-हाल से गुजर चुके हैं, तो खुर्रम दस्तगीर, जब उस वक्त आप इसे गलत कहते थे, आज आप समझते हैं जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो दुरुस्त है, या जैसे 2018 का अगर आपका फैसला गलत था तो ये भी गलत है? जी देखिए, दो फैसलों की बुनियाद तो फर्क है ना। उस फैसले की बुनियाद ये थी कि मियां नवाज शरीफ को चूंकि अदालत ने अपने एक और फैसले के जरिए रोक दिया था कि जो शख्स नाअहल हो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकता। तो अगर तो ये कानून सब पर लागू हो, आज भी ये मौजूद है फैसला, तो फिर जो
आपको मालूम है कि किसी भी जमात का सरबराह अगर नायल हो तो वो सदर नहीं रह सकते। उसकी बुनियाद पर कहा गया कि अगर किसी जमात का सदर जो है वो नायल हो जाए तो उसकी बुनियाद पर उसे जो है वो फिर निशान नहीं अलॉट हो सकता। तो उसी वो प्रेसिडेंट फॉलो किया गया है इस केस में, कि जब कहा गया कि ये वाला जो इलेक्शन तो दुरुस्त नहीं था और उनके जो पिछले ओहदेदारान थे वो चूंकि नायल हो चुके हैं फिलहाल। अब यहां हमें जो अदालतों के फैसले, फिर वही बात घूमकर वही आ गई आपके पहले सवाल पे कि वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला फील्ड में मौजूद है, जब तक उस पर कोई पार्लियामान कानून साजी करके उसको तब्दील नहीं करती इस तरह के मामला तो उठते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, जो मैं आज एदाद शुमार देख रहा था 2018 पे आपका क्लेम है कि 2018 में आपको हाथ पैर बांधकर मुखालफीन के सामने फेंका गया। अतर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में भी 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जिक्र किया, लेकिन जो एदाद शुमार मैं देख रहा था, आप जिस डिवीजन से हैं गुजरांवाला, वहां पर आपने टफ फाइट दी और पंजाब में आप लोग एक स्टेज पर ऐसी जगह पर आ गए थे कि नेक टू नेक थे पीटीआई से। अगर तरीन साहब इंडिपेंडेंस को इकट्ठा ना करते तो मुमकिन है आप लोग पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते। लेकिन आज जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आपकी मुखालिफ जमात ही ना हो, उसका इंतखाबी निशान ही ना हो। खुर्रम दस्तगीर, मुकाबला किसका करेंगे? जी, मुकाबला तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर दुरुस्त कर दूं रिकॉर्ड को कि गुजरांवाला डिवीजन में ना सिर्फ हमने सख्त मुकाबला किया था, बल्कि गुजरांवाला जिला में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की तमाम नशिस्तें हमने क्लीन स्वीप किया था मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये भी अब लोगों को भूल गया है कि पंजाब असेंबली के जब नतायज आए थे उसमें मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी, तमाम इस्तेहसाल और रिगिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने के बावजूद। सही। तो लिहाजा अगर पार्टियों के पास अवाम की हिमायत हासिल हो तो उनको फिर कोई चीज रोक नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं उसका इजहार जरूर होगा। यहां भी जो एक चैलेंज है हमारी मुखालिफ जमात के बारे में, ये वो चैलेंज है, अगर मैं आपको याद कराऊं, ये 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आया था, जब उनसे तलवार का निशान ले लिया गया और फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनकर तीर के निशान पे वो आज तक कंटेस्ट कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ इशू ये है कि मेरा ख्याल है तलवार का निशान उनसे बीबी के जमाने में लिया गया था। हाँ, गालिबन ले लिया गया था। तो इसीलिए जो है ये इश्यूज इस तरह के उठते हैं, इनका सामना करना है। लेकिन जो जमातें वाकई अवामी हमायत रखती हैं उनका इम्तिहान है। यहाँ सिर्फ एक मफरूजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जाली जमात थी, किसी जबरदस्ती लोगों को शामिल करवा कर और तमाम मीडिया अदालतों को अंगूठे के नीचे लाकर उनको मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान के ऊपर। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये समझते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, इस सवाल को तो वो बैलेट बक्स पे जाहिर हो जाएगी। खुर्रम, ये आपने बहुत अहम नुक्ता कहा कि बैलेट बक्स पे जाहिर हो जाएगी। एक सवाल को इस तरीके से आपके सामने फ्रेज करता हूं कि पिछले इलेक्शंस में आपकी कंपटीटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। गुजरांवाला डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं रखती, मौलाना फजलुर रहमान हमें वहां नजर नहीं आते। तो बेसिकली अगर जिस तरह आपने पिछली बार रिजल्ट दिए, हो सकता है आप इस बार भी ऐसे ही रिजल्ट दें, लेकिन आपके डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई इंडिपेंडेंट जीतता है तो इट्स मीन के उन्होंने आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया आपके गढ़ में। नहीं, देखिए, पाकिस्तान के अवाम ने अगर किसी की हमायत करनी हो, फिर उसके सामने अगर तो बिल्कुल टाइट इलेक्शन, और बहुत सारे इलेक्शन बड़े टाइट होते हैं, तो तब तो शायद कोई जिसे कहते हैं ना गैर मामूली मदद के साथ कामयाब हो जाए। वरना जिस किस्म की गैर मामूली मदद की गई थी पीटीआई के उम्मीदवारों की गुजरांवाला में भी, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी, उसके बावजूद मैं जाती तौर पे और मेरे सब कॉलीग्स जो है गुजरांवाला के शहरियों के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतनी तादाद में वोट दिए कि वो जो गैर मामूली मदद थी वो भी बेअसर हो गई।